हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बना रही हूँ। उसकी वजह ये है कि आई वॉज टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव और मैं अभी कोविड पॉजिटिव हूँ। करेंटली मैं होम आइसोलेशन में हूँ, अलग क्वारंटीन हूँ। ये वीडियो आप मोटिवेशन के तौर पे भी ले सकते हैं और जिस भी तरह लेना चाहे ले सकते हैं। ये मैं बताऊंगी कि हमारे यहाँ पर कैसे कोविड आया या हमारी स्टोरी कैसी रही घर पे कोविड को डील करने की, या हमने किस तरीके से या मेरी फैमिली ने किस तरीके से कोविड को डील किया। क्या हम घबरा गए या फिर हमने इंटेलिजेंस के साथ उसको डील किया, हमने कितने प्रिकॉशंस लिए, क्या क्या किया, कौन सी दवा ली, सब चीज़ें मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ। Story starts with my sister-in-law. First, वो कोविड पॉजिटिव हुई। सो गिविंग अ ब्रीफ, वी लिव इन अ सेम हाउस। हम एक सेम घर में रहते हैं। नीचे मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके 2 बच्चे और पापा मतलब मेरे फादर इन लॉ रहते हैं। ऊपर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम लोग रहते हैं। सो वी लिव इन अ सेम हाउस। एंड अब स्टोरी में आगे बढ़ते हुए, सबसे पहले मेरी सिस्टर इन लॉ पॉजिटिव हुई। मेरी सिस्टर इन लॉ जब पॉजिटिव हुई, वी एक्चुअली गॉट वेरी स्केयर्ड बिकॉज उनके 2 बच्चे हैं और दोनों बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं एक साथ। तो जब उनको हुआ तो मेन चीज़ ये भी थी कि मेरे फादर इन लॉ, जिनकी एज 76 ईयर्स ओल्ड है, वो भी नीचे साथ में उनके रहते थे और वो मेजर कांटेक्ट में थे। हम तो फिर भी एक बिल्डिंग अप हो जाते हैं तो हम इतने कांटेक्ट में नहीं आ पाते थे, लेकिन बट वो मेजर कांटेक्ट में थे। तो वी टेस्टेड, हमने दोनों का ही कोविड टेस्ट कराया, जिसमें से सिस्टर इन लॉ पॉजिटिव निकली और फादर इन लॉ नेगेटिव निकले। देन व्हाट वी डिसाइडेड इज़, मतलब हमने फादर इन लॉ को ऊपर अपने पास ले लिया और नीचे पूरा जो एरिया है वो सिस्टर इन लॉ के लिए रख दिया कि अब आप यहाँ पे होम आइसोलेशन में क्वारंटीन रह सकते हैं। उनके जो 2 बच्चे थे, एक उन्होंने अलग सिस्टर इन लॉ के यहाँ पे भेजा, एक बच्चे को अलग सिस्टर इन लॉ के यहाँ पे भेजा। अब हुआ कुछ ऐसा कि आफ्टर 10 डेज़, कुछ 10 दिन के बाद मेरे फादर इन लॉ को, 10 दिन भी नहीं मानेंगे, कुछ 8 डेज़ हुए थे। 8 डेज़ के बाद मेरे फादर इन लॉ को सिम्टम्स आना शुरू हो गए। वो उस टाइम पे तो नेगेटिव थे, तो हमने उनको ऊपर अपने पास ले लिया था और उनको सिम्टम्स आना शुरू हो गए, जैसे जो नॉर्मल सिम्टम्स रहते हैं। सबसे पहले तो उनको हाई फीवर आया। सो आई वॉज कम्प्लीटली, मतलब मैं उनके पास में ही थी, टेकिंग केयर ऑफ हिम। उनको 100 से ऊपर फीवर आना शुरू हुआ। दिस वॉज द अलार्मिंग सिचुएशन। हम लोग को उसी वक्त अलार्म हो गया कि कुछ डाउट आ रहा है। यहाँ हमारे घर में ये हो रहा था कि फादर इन लॉ को फीवर आ रहा था। वहाँ मेरी जो 2 सिस्टर इन लॉज हैं, उनके घर में एक सिस्टर इन लॉ खुद कोविड पॉजिटिव हो गई और एक जो सिस्टर इन लॉ है, उनके हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पे मे बी, आई डोंट नो क्या हुआ कि आफ्टर दैट दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, बच्चों को वापस घर ही भेजा। यहाँ हमारे पास फादर इन लॉ को हमने तुरंत नीचे क्वारंटीन किया। तब तक मेरी सिस्टर इन लॉ काफ़ी स्टेबल हो गई थी। नीचे हमने तुरंत उनको क्वारंटीन किया। क्वारंटीन करने के बाद में जब हम लोगों ने उनका कोविड टेस्ट कराया तो रिपोर्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट जो ट्रीटमेंट है, जो हम डॉक्टर के पास उनको लेकर गए थे, तो उन्होंने ट्रीटमेंट बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था कि दे डिड नॉट वेटेड फॉर द रिपोर्ट्स टू कम एंड दे वर वेरी श्योर दैट एक बंदा अगर पॉजिटिव निकला है और वो उनके साथ रहते थे तो वो भी पॉजिटिव हो गई। एज यूजुअल शक पूरा सही निकला था। ही वॉज ऑल्सो टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव। नाउ अब वो ऊपर थे, मैं उनके साथ थी मोस्ट ऑफ द टाइम टेकिंग केयर ऑफ़ माई फादर इन लॉ। मैं काम भी कर रही थी अपने ऑफिस का। आई वर्क इन MNC एज एवरीबडी नोज, और मेरा 930 आवर्स का जॉब है। मैनेजिंग एवरी सिंगल थिंग। जब मेरी सिस्टर इन लॉ को भी जब कोविड हुआ, आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प हर। हालांकि उन्होंने जो टिफ़िन था रोटी सब्ज़ी का वो बाहर से लगाया हुआ था। देन ऑल्सो उनको जो दाल चावल नाश्ता सैलेड और सब्ज़ी जो भी बनती थी, आई यूज़ टू सेंड हर। नीचे मैं उनको टाइम टू टाइम सुबह शाम देती थी, जो भी उनकी नीड्स होती थी उसको वो फुलफ़िल मैं करती थी।
किचन का जो भी नीड होता था, बाहर की जो भी नीड्स होते थे, माय हस्बैंड यूज़ टू टेक केयर ऑफ़ दैट। मेरे हस्बैंड ने बिना डरे, मतलब कि मैं एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को लेकर जा रहा हूँ, मतलब ही यूज़ टू गो प्लेंटी ऑफ टाइम विथ माई सिस्टर इन लॉ, मतलब बहुत बार उनको लेके दौड़े हैं वो हॉस्पिटल, और बिना डरे। सेम हैपन्ड विथ माई फादर इन लॉ। हमने उनको इनिशियली हॉस्पिटल में एडमिट किया बिकॉज उनकी एज ज़्यादा थी और उनका जो CT वैल्यू था, HRCT वैल्यू, वो 10 था। तो डॉक्टर ने तुरंत कहा था कि इनको विदाउट डिले हमें एडमिट करना चाहिए। उनको एडमिट किया। ही यूज़ टू टेक केयर, अरविंद माई हस्बैंड, ही यूज़ टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी थिंग। मतलब ही यूज़ टू टेक केयर ऑफ़ हर सिस्टर। उन्होंने सिस्टर को भी संभाला, बीच में बच्चों को भी कोविड के सिम्टम्स आए उनके दोनों बच्चों को, उसको भी लेके गए हॉस्पिटल, उनको भी संभाला, मेरे फादर इन लॉ को भी संभाला। इसी बीच एक और छोटी सी गड़बड़ हो गई, वो ये कि मैं, क्योंकि एक्चुअली मैं और अरविंद हम दोनों भी मेरे फादर इन लॉ के टच में आते थे, बट कैसा था कि मैं भी मल्टीविटामिन ले ही रही थी। आई यूज़ टू टेक विटामिन C, बी कसूल, और एडिशनली मेरे हस्बैंड भी ये सब कुछ लेते थे, विटामिन C, बी कसूल, और बहुत टाइम से ले रहे हैं हम लोग ये। बट गिलोई, ही यूज़ टू टेक गिलोई एज वेल, तो गिलोई भी वो लेते थे। एंड इससे क्या हुआ, मैं जब मुझे जब सिम्टम्स आना शुरू हुए, मेरे जब फादर इन लॉ पॉजिटिव टेस्ट हुए, फिर मुझे सिम्टम्स आना शुरू हुए, उस टाइम पे मुझे सिर्फ छाती में जकड़न या चेस्ट पेन, मेरी शॉर्ट ब्रेथ होना, मुझे बहुत वीकनेस लगना, मतलब जब मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल में एडमिट थे तभी मुझे वीकनेस लगना शुरू हो गई थी। एंड एवरीबडी, मतलब मैं बता तो सकती नहीं थी बिकॉज कि मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है या मुझे वीकनेस लग रही है या मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट आई यूज़ टू ड्रिंक इलेक्ट्रॉल पाउडर। मेरे हस्बैंड मुझे इलेक्ट्रॉल बना के देते थे एंड आई यूज़ टू ड्रिंक दैट इलेक्ट्रॉल पाउडर, और काम पे लग जाती थी बढ़िया बिंदास अपना कर के देना सब, और ऑफिस का भी करना, बेबी की भी टेक केयर करना। एज यू ऑल नो आई हैव अ स्मॉल बेबी। तो मैं जब कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुई एंड आई रियलाइज्ड दैट यू नो फॉर कोविड पॉजिटिव पेशेंट health is very very important. Health is like very very important. It is the most important thing which जो एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट चाहता है, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है, वो खुद नहीं जा सकता, वो खुद होम आइसोलेशन में रहता है। इस सिचुएशन में वो ये एक्सपेक्ट करता है कि यार मेरी फैमिली मेरे लिए आ गया है। आई ट्राइड टू हेल्प माई सिस्टर इन लॉ। मैंने अपने, जैसे मैंने ऑन रिकॉर्ड बताया, मेरे जितनी क्षमता थी मुझसे, जितना हो सका मुझसे, मैंने उतना उनकी मदद करने की कोशिश की। आई इवन टोल्ड हर दैट तो जिस भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़े आप प्लीज़ मुझे बताना। एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज इट इज़ अ फॉर्मेलिटी, दिस इज़ बिकॉज शी इज़ अ फैमिली। माई फादर इन लॉ इज़ माई फैमिली एंड उनके प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। एंड सेम गोज़ विथ मी, मेरे प्रति भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। लेकिन एक थोड़ी सी चूक हो गई। अब हियर आप लोगों को डिसाइड करना है कि यहाँ पे एक चेन बनी कि नहीं, बिकॉज जैसा मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे एक जाने अनजाने में एक चेन सी फॉर्म हो गई थी। पहले मेरी सिस्टर इन लॉ कोविड पॉजिटिव हुई, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अलग अलग घर में भेजा, दोनों घर में भी कोविड पेशेंट बन गए। फादर इन लॉ ऊपर आए, यहाँ पे भी एक चेन फॉर्म हुई, उनको सिम्टम्स आए, फिर उनसे मुझे लगा। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई स्टोरी बिकॉज जो भी लर्निंग्स हमारी हैं या जो भी मिस्टेक्स हमारी हैं, लर्निंग से आप सीखने की कोशिश कीजिए कि मेरा जो डिटेक्शन हुआ, मेरा बहुत अर्ली डिटेक्शन हुआ। मेरा जो HRCT स्कोर था, वो HRCT स्कोर जो मेरा था वो 4 आउट ऑफ 25 था। ये इसलिए था क्योंकि मैंने अपने आप के ऊपर थोड़ा अर्ली ध्यान दिया, अपनी बॉडी के अंदर जो भी माइन्यूट चेंजेस थे वो अपने आप में अपनी बॉडी के अंदर नोटिस किए। तुरंत हमने RT-PCR कराया, मैंने, मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने, और उसके बाद HRCT कराया मेरे डॉक्टर ने। और बहुत अर्ली ही हमें हमारी जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, डॉक्टर ने वो एंटीवायरल ड्रग्स मेरे चालू करा दिए। आई वॉज वेरी ग्लैड
to one person, let me tell you, I am very glad to one person. सिर्फ हम लोग ही कोरोना वॉरियर नहीं हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं, जो कोरोना पेशेंट है, जो कोरोना से लड़कर ठीक हो गए, सिर्फ वो कोरोना वॉरियर नहीं होते हैं। अब जब मैं कोविड पेशेंट हुई, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मैं एक जगह पर एक कमरे में बंद हूँ और मुझे सब कुछ हाथ में चाहिए, राइट, बिकॉज आई कांट रोम अराउंड, क्योंकि मैं अगर आजू बाजू में घूमूंगी या पूरे घर में घूमूंगी, आई मे इन्फेक्ट अदर्स, मैं दूसरों को भी इन्फेक्शन दे सकती हूँ। तो इसलिए मेरा आइसोलेशन में रहना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति बहुत ज़रूरी था जो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सके, राइट, एंड माई हस्बैंड प्लेड अ key role in that. Let me tell you, my husband played a key role in that. आज के टाइम पे जब लोग अपनी फैमिली को टच नहीं कर रहे हैं कोविड में, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ भी मैं सुन रही थी कि किसी के पेरेंट्स ठीक नहीं हैं या किसी के पेरेंट्स को कुछ कोविड पॉजिटिव हो गए तो वो अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल रहे हैं या उनको टच भी नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ देयर पेरेंट्स, या फैमिली में हो गया है तो फैमिली में नहीं जा रहे हैं ये बोल के कि यार मेरा क्या होगा या मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, व्हाटएवर रीज़न से, XYZ रीज़न से। लेकिन अरविंद, माई हस्बैंड, प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट की रोल इन दिस. Let me tell you, he played a very important key role on record. मैं इस चीज़ के लिए उनको अपलॉड्स देना चाहूँगी, मैं उनको तालियाँ देना चाहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं घबराए, बिल्कुल भी नहीं घबराए। ही वॉज नॉट सिक्योर्ड विथ PPE किट, उन्होंने PPE किट नहीं पहनी हुई थी, वो डबल मास्क लगाते थे, पूरे कपड़े जब भी वो लेकर जाते थे मेरी सिस्टर इन लॉ को या मेरे फादर इन लॉ को हॉस्पिटल, दोनों जब कोविड पॉजिटिव थे, ही यूज़ टू चेंज पूरे क्लोथ्स को डिटॉल में डाल के धो के अलग खुद नहाते थे। ही यूज़ टू टेक अटमोस्ट प्रिकॉशन, बट उन्होंने अपनी फैमिली को, अपनी सिस्टर को, अपने सिस्टर के बच्चों को, अपने फादर को और मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सिर्फ हम लोग कोरोना वॉरियर्स नहीं हैं, ही इज़ द रियल कोरोना वॉरियर। यू नो वाई? बिकॉज मैं तो घर पे बैठी हुई हूँ, I am sitting here, he is taking care of everything, he is taking care of everything, घर के सारे काम, and it's not easy, जब किसी ने किया नहीं होता है, it is not at all easy, झाड़ू पोछा, कुकिंग, हालांकि हमने लगाया हुआ है रोटी सब्ज़ी का टिफ़िन एज यूजुअल, बट मेरे हस्बैंड घर में कुकिंग करते हैं, दाल चावल बनाते हैं, मतलब ही इज़ लाइक कि नो मैटर व्हाट, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूँगा, अपने बिकॉज मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो ही इज़ लाइक ओके, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूँगा, मैं अपनी वाइफ को बना के खिलाऊँगा, अपने बच्चे को बना के खिलाऊँगा। उनको नहीं आता था रोटी बनाना, उन्होंने सीखा आटा गूंदना, रोटी बनाना, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ घर के काम देख रहे हैं, वो बाहर के काम भी देख रहे थे। उसी टाइम पे मेरे फादर इन लॉ को भी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी। ही ट्राई टू अरेंज, मतलब जो खुद मेडिकल फील्ड में मौजूद हैं वो लोग अरेंज नहीं कर पाए, बट उनका विल पावर इतना था कि उन्होंने सिर्फ फ़ोन करके इधर उधर से एंड भागा दौड़ी इतनी करके somehow he arranged ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर माई फादर इन लॉ। तो आप मुझे बताइए कि रियल कोरोना वॉरियर कौन है? आज मेरी सिस्टर इन लॉ ठीक है, आज उनके दोनों बच्चे ठीक हैं, मेरे फादर इन लॉ ठीक हैं, सारी भागा दौड़ी करी अरविंद ने। ही डिड अ लॉट एंड फॉर मी एज वेल ही डिड अ लॉट। आज के टाइम में जब फैमिली वालों को या अपने माता पिता को कोई टच भी नहीं करना चाहता, कोविड पॉजिटिव है ऐसा बोल के, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, बिकॉज दे नीड यू, दे नीड योर अटेंशन। अगर आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? मैं मिलाती हूँ अपने हस्बैंड से, जो इस वीडियो के हीरो हैं, जो मेरी लाइफ के हीरो हैं, स्पेशली बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू थैंक हिम अ लॉट, क्योंकि मैं तो बेड पे हूँ एंड ही इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि अरविंद ने सिर्फ मुझे मेरी ही हेल्प कर रहे हैं। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं कोविड पॉजिटिव हुई, उसके बाद मेरे बच्चे की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको भी 3 दिन तक फ़ीवर आ रहा था। ही यूज़ टू मैनेज एवरीथिंग। उसी वक्त पापा की भी तबीयत ख़राब थी, मतलब मेरे फादर इन लॉ की भी तबीयत ख़राब थी, और मेरे बच्चे की भी तबीयत ख़राब थी, और मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब थी।
तो मेरे फादर इन लॉ तो पॉजिटिव थे, मैं खुद भी पॉजिटिव थी और मेरा बेबी भी ठीक नहीं था और वो अभी नेक्स्ट मंथ 2 साल का होने वाला है। इज़ वेरी स्मॉल बेबी, ही नीड्स अटेंशन। उस बीच में भी अरविंद ने अपने कामनेस को मेंटेन कर कर रखा, अपने आप को कंपोज रखा। हाँ, थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट तो सभी को होती है क्योंकि इंसान है, फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। ही यूज़ टू मैनेज एवरीथिंग वेरी सिंगल हैंडेडली विदाउट एनी हेल्प। लेट मी टेल यू, विदाउट एनी हेल्प ही यूज़ टू मैनेज एवरीथिंग। मतलब घर को मैनेज करना, घर के कामों को मैनेज करना, बाहर के कामों को मैनेज करना, फादर इन लॉ के मेडिकल अटेंशंस को एड्रेस करना, सब कुछ मैनेज किया। एंड हेड्स ऑफ टू दैट मैन, हेड्स ऑफ टू माई मैन हु हैंडल्ड एवरीथिंग वेरी नाइसली। एंड टेक सम इंस्पिरेशन गाइज, अगेन आई विल टेल यू, टेक सम इंस्पिरेशन। Let me introduce my husband Arvind to you people. रियल कोरोना वॉरियर, हम भी कोरोना वॉरियर हैं, लेकिन वो बहुत मतलब उन्होंने 3 पेशेंट्स को कैसे संभाला। आई जस्ट सल्यूट टू दैट मैन, मीट दैट मैन। आई एम गोइंग टू शो अरविंद टू यू और मैं कोशिश करूँगी कि वो बोलें। वो थोड़े से कैमरा शाय हैं, इतना बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी उनसे बुलवाने का। हाय गाइस, हाँ एक्चुअली हेल्प करना चाहिए, अपनी फैमिली को तो हेल्प करना चाहिए, है ना। फैमिली मीन्स अपने बीवी बच्चे, अपने माता पिता ने अभी तक के इतना किया। तो मैंने अभी सुना, काफ़ी बुरा लगा। ये एक न्यूज़ सुना था मैंने कि किसी की मम्मी को कोविड हुआ तो उसने घर से निकाल दिया माँ को। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी ने भी। एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए तो करना चाहिए, फैमिली के लिए तो खड़े रहना चाहिए हर सुख दुख में। ये हार्ड टाइम है, सभी के साथ में हार्ड टाइम आ रहा है, आपके साथ में आएगा, माता पिता के साथ में आएगा, लेकिन उनको छोड़ नहीं सकते ना, करना चाहिए उनका भी, सबका। आप डरे नहीं? आपको इतना सब वो हुआ, इतने 3 कोविड पेशेंट्स को आप लेके जाते थे, आप डरे नहीं? डर तो लगता था कि मुझे हो गया तो फिर कौन करेगा, करने वाला तो मैं ही हूँ। बट मैंने थोड़ा सेफ्टी के साथ में गया, जैसे कोविड पेशेंट को मैं लेके जा रहा हूँ, मेरे सिस्टर्स को और मेरे फादर को मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, तो मैं प्रिकॉशन लिया था, लाइक कि डबल मास्क पहनो, अपने आप को पूरी तरीके से कवर करो। पीपीई किट तो नहीं पहना था मैंने, बट अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके रखो। और घर जा रहे हो तो आप पूरे कपड़े जो उसको धो और सैनिटाइज़ करो, अच्छे से नहा धो के घर के अंदर जाओ। ये प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर मैं ठीक रहूँगा तो मैं अपनी फैमिली के लिए कर पाऊँगा, राइट। अगर मुझे ही हो गया तो फिर मैं कैसे कर पाऊँगा, और फिर मैं मेरी फैमिली के नहीं करूँगा तो और कोई और कैसे करेगा, अगर मैं ही पॉजिटिव हो जाऊँगा तो मैंने मेरा भी ख्याल रखा, मेरी फैमिली का भी ख्याल रखा, ये सारी चीज़ किया। और हाँ, मुझे डर तो लगा था, काफ़ी डर लगा था। मतलब जब फैमिली में अभी तक के इतना सुना था न्यूज़ की बाकी इनके यहाँ पे हो गया, ये पूरे नागपुर में फैला हुआ है, तो उतना डर नहीं लगता था, न्यूज़ देखने में डर लगता था। बट जब मेरे घर में, मेरे खुद के घर में एक कोई पेशेंट आया, तब मुझे बहुत डर लगा और मुझे बहुत घबराहट हुई। न्यूज़ देखना तो मैंने छोड़ ही दिया था। बट मेरी वाइफ ने जो है भाग्यश्री ने मुझे समझाया, उसने बताया कोई दिक्कत नहीं है, कोविड हो गया तो बहुत बड़ा नहीं है, आप इतना माइंड मत करो, ठीक हो रहा है, आप हिम्मत रखो। एक्चुअली मैंने तो हिम्मत छोड़ चुका था, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैं तो हिम्मत हार गया था कि यार कैसे हो गया, इतना बड़ा, इतना प्रिकॉशन ले रहा था मैं, नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे घर में हो गया। तो मैं तो हिम्मत हार गया था कि यार अब कैसा हो गया, आगे का कैसा। मेरे फादर इतने बुज़ुर्ग हैं, उनकी 77 ईयर्स एज है, तो इस एज में नहीं होना चाहिए था उनको। बट मेरी वाइफ ने मुझे हौसला दिया, भाग्यश्री ने मुझे हौसला दिया कि कोई बात नहीं अरविंद, वो ठीक हो जाएंगे, पापा की इम्यूनिटी अच्छी है और हम केयर करेंगे पापा का, ट्रीटमेंट के साथ में ठीक भी हो रहे हैं, आप इतना डर क्यों रहे हो। तो उसने मुझे समझाया और तब मुझे हिम्मत जुटा पाया, नहीं अदरवाइज़ मैं तो कार ड्राइव तक के नहीं कर पाता था। अगर मुझे लेके जाना तो ड्राइव करने तक की हिम्मत नहीं थी मुझे कि मैं ड्राइव करूं। बट उस कंडीशन में मुझे संभाला भाग्यश्री ने कि कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैनिक मत हो, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, है ना। मैंने ये भी सोचा कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो तब भी भाग्यश्री ने मुझे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है अरविंद,
तुम भी ठीक हो जाओगे, अगर हो भी गया तो प्रिकॉशन तो ले ही रहे हो ना तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने समझाया मुझे, मतलब सारी कंडीशन, होने वाली कंडीशन भी समझाया कि हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अभी जो जिससे हमें फ़ाइट करना है वो सिचुएशन निकल जाए। तो ये मतलब मैं ये नहीं बोलता कि मैंने ये सब किया, ये भाग्यश्री ने मुझे ट्रेन किया, मुझे गाइड किया कि अरविंद ऐसा ऐसा करो करके, तब मैं कर पाया। अदरवाइज़ मैं अकेले भी कुछ नहीं कर सकता था। मतलब मैं तो हिम्मत हार दिया था, पहले ही बताया था मैं हिम्मत, इनफैक्ट जब मैं खुद ड्राइव नहीं कर पा रहा था, मतलब क्या है, मतलब मुझ में क्या था फिर, बहुत बहुत बुरी तरीके से डर चुका था मैं। बीपी की गोली खाया था मैंने कंटिन्यू 2-3 दिन, बीपी की गोली खा रहा था मैं, मेरा बीपी हाई हो गया था। वैसे बीपी का प्रॉब्लम है नहीं मुझे, बट उस टाइम पे बीपी की गोली खाना पड़ा था मुझे, तब जाके मुझे नींद आ पा रही थी रात में, वो भी मॉर्निंग में 6-7 बजे फिर उठ जा रहा था मैं। रात में 2-3 बजे सो रहा था, मॉर्निंग में 6-7 बजे उठ जा रहा था। बट सिचुएशन धीरे धीरे करके संभल गई, और अभी तो ठीक है, सभी की तबीयत ठीक है। ओके, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्ते। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो गई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, बट कैसा है कि वी वांटेड टू शेयर दिस स्टोरी विद एवरीबडी, बिकॉज इस सिचुएशन में जहाँ सब लोग हिम्मत हार रहे हैं, जहाँ सब लोग अपने मॉम डैड की सेवा या अपनी फैमिली की हेल्प करने से बैक ऑफ हो रहे हैं, लेट मी टेल यू देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड हु आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू हेल्प देयर फैमिली, जो बहुत खुश है अपनी फैमिली को हेल्प करके, एंड वी आर वन ऑफ देम। मी एंड अरविंद, वी ट्राई टू हेल्प आवर फैमिली टू द फुलेस्ट। जितने भी तरीके से हम हेल्प कर सकते थे हमारी फैमिली की, हमने हेल्प करी। मैं खुद भी पॉजिटिव हुई, अरविंद ने हौसला रखा। इट्स नॉट लाइक दैट ही इज़ प्रेजिंग मी, आई डोंट नो व्हाई ही टुक माई नेम। मैं अनएक्सपेक्टेड था कि वो मेरा नाम ले, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ वो किया जो उस वक्त मुझे करना चाहिए था। येस, आई टोल्ड हिम वेरी स्ट्रांगली कि आपको प्रिकॉशन लेना है, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट टेक प्रिकॉशन तब क्या होगा, राइट? तो आई टोल्ड हिम दैट यू हैव टू टेक प्रिकॉशन एंड देन यू हैव टू हेल्प अदर्स एंड एज वेल एज फैमिली एंड एवरीबडी। अभी भी ही इज़ ट्राइंग टू मैनेज ईच एंड एवरी थिंग। घर में सब कुछ वो मैनेज करते हैं, किचन वो मैनेज करते हैं, झाड़ू पोछा वो मैनेज करते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सो गेट सम इंस्पिरेशन गाइस, थोड़ा मोटिवेशन लीजिए, थोड़ा इंस्पिरेशन लीजिए। कोविड से लड़ना सिर्फ अगर होम आइसोलेशन में, क्योंकि अभी बेड्स तो अवेलेबल है नहीं, मोस्टली होम आइसोलेशन में रहना है, तो सिर्फ कोविड पेशेंट्स को ही नहीं, कोविड पेशेंट की जो फैमिली है उनको भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट अगेंस्ट कोविड, एज वेल एज अगर हम फैमिली वाले स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी कोविड पेशेंट्स को हिम्मत मिलती है कोविड से लड़ने की, उससे जीतने की। कोविड को नहीं जीतने देना है यार, कोविड से हमें जीतना है। ओके, ट्राई टू बी सेफ एट योर होम। अपने सुरक्षित रहिए अपने घर में और सेफ़ रहिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोविड हो गया तो हमारे अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, हम खुले तौर पे हम घूम सकते हैं पूरी दुनिया में। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत कंटिन्यूसली अपने आप को म्यूटेट कर रहा है ह्यूमन बॉडी में ज़िंदा रहने के लिए। तो ये दोबारा भी इन्फेक्ट करता है, जिसे कहते हैं री इन्फेक्शन वाला केस, दोबारा भी वो इन्फेक्ट करता है। एंड लेट मी टेल यू, जिसको भी कोविड हुआ है वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानता है कि कोविड से लड़ना इतना आसान नहीं होता। तो प्रिकॉशन लीजिए गाइस, घर पे रहिए, बिकॉज आप सिर्फ अपने आप को रिस्क पे नहीं डालते हैं, आप अपनी पूरी की पूरी फैमिली को रिस्क पे डाल देते हैं। तो प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिए और अपनी फैमिली की मदद कीजिए गाइस, क्योंकि मदर टेरेसा ने कहा था चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी घर से शुरू होती है, अच्छाई भलाई घर से शुरू होती है। अगर आप पूरी दुनिया की हेल्प नहीं कर सकते हैं पर अपने घर वालों की तो मदद कर ही सकते हैं ना। ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज यू कैन। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू गाइस।